नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे चल रहा था अपना पूरा का पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग संपूर्ण कोर्स। इसमें एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जो ड्राइंग के जो टूल्स है, उपकरण है, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। आज नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे चलेगा और सेकंड चैप्टर क्लास नंबर आपकी रहेगी 5। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रतीकात्मक चित्रण, यानी वो आपका सिंबल किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का वहां पे कोई पदार्थ का सिंबल देकर के वो पूछ सकता है। तो विभिन्न प्रकार के एक तरह की सिंबल की क्लास होगी। आइए एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे प्रतीकात्मक चित्रण। तो प्रतीकात्मक जो चित्रण है वो क्या है, तो हम कहेंगे सीधा इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग आने वाले विभिन्न खंडों, जोड़ों या इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल आदि की यूनिटों का प्रतीकों यानी सिंबल्स द्वारा निर्देशन या प्रकाशक प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल होता है, तो उनमें जितने भी टूल्स यूज आते हैं, जितने भी खंड यूज आते हैं, उनको आप किस किस तरीके से दर्शाते हो। जैसे मैकेनिकल के अंदर बोल्ट लगाने का आता है, तो उस बोल्ट को किस तरीके से आप दर्शाओगे। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल में जोड़ बनाने का आता है, तार का जोड़ बनाते हैं, तो वो किस प्रकार से दिया जाएगा। सिविल के अंदर आता है कि जैसे पुल है, तो उसमें पुल में जैसे कहते हैं रोड पे आगे तीव्र घुमाव है, तो वो भी तो एक तीव्र घुमाव का भी तो संकेत है। तो विभिन्न प्रकार के आपके क्या आएंगे, संकेत आते हैं, और संकेत को देखकर आपको ये बताना है इसका नाम क्या है, या नाम देके संकेत पूछेगा, संकेत देके नाम पूछेगा ज्यादातर। तो यहाँ पे उद्योगों में कारीगरों के लिए उत्पादन कार्य हेतु यह अनिवार्य ज्ञान देता है। तो यहाँ पे अब देखो भाई, पहले आते हैं सतहों की रुक्षता। अब यहाँ पे सतहों की जो रुक्षता है उसके प्रतीक क्या क्या है, तो भैया प्रतीकों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये सीधी लाइन है, इसका मतलब है नीचे अगर ये तिरछा है तो ये है एक तो ग्राउंड। मैं केवल नीचे की बात कर रहा हूँ, ये नीचे क्या है, ग्राउंड रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल देके कहा गया है ये 60 है, ये 60 है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 60, क्योंकि ऊपर का पूरा कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ये पूरा सिंबल दे करके ये कहा गया है, ये है क्या, तो हम कहेंगे भाई ये मूल यानी बेसिक चिन्ह। आपसे डायरेक्ट क्या पूछेगा, बेसिक चिन्ह। अब थोड़ा सा इधर आओ, इसमें क्या है, मान लीजिए ये एक सही का सा निशान है, या फिर आप इसमें कह सकते हो, लेकिन तीनों जगह खुला है ये। तो यहाँ पे हम कहते हैं ये एक त्रिभुज यानी बंद हो गया। अगर ये बंद है तो हम कहेंगे मशीनिंग करके पदार्थ हटाना। मशीनिंग कर दी, मशीनिंग करने के बाद में पदार्थ हटाने का ये क्या बनेगा, आपका सिंबल बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये बंद है, तो ये बंद है तो ये भी तो बंद है, लेकिन इसके बीच में क्या कर दिया, गोला। तो मशीनिंग नहीं करना है, ये मना कर रहा है कि मशीनिंग नहीं करना, यानी मशीन का कोई कार्य इसमें नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है मशीनिंग करने के बाद पदार्थ को हटाना। तो यहाँ पे अगर गोला नहीं है तो पदार्थ को हटाने के लिए है, और ये कह रहा है बिल्कुल सामान्य यानी बेसिक सिंबल होता है। नीचे आओ, यहाँ पे वही आपका ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर ये लग गया, और यहाँ पे अलग से क्या सिंबल दर्शाया आपको, टी। तो टी का मतलब हो गया यहाँ पे टर्निंग, तो टर्निंग ऑपरेशन हो गया। टी का मतलब क्या आ जाएगा, टर्निंग आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, टी की बजाय क्या लिख दे, जी। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग, क्या करना है, ग्राइंडिंग, कोई भी उबड़ खाबड़ है या उसको सरफेस करना है या और कुछ करना है, तो जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग। टी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग। और यहाँ पे अगर डी आता है तो वो क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग। ग्राइंडिंग अलग है और ड्रिलिंग अलग है। ड्रिलिंग का मतलब तो होता है छेद करना, और ग्राइंडिंग का मतलब होता है यानी ग्राइंड करना, घिसना। तो वो डी का मतलब तो ड्रिलिंग, जी का मतलब ग्राइंडिंग, टी का मतलब बीच में गोला हो तो मशीनिंग नहीं है, मशीनिंग नहीं है। और चारों यानी डेल्टा का निशान है, तो मशीनिंग करने करके पदार्थ को हटाना। और ये कह रहा है बिल्कुल क्या है,
20। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं और हम समझते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से। ये तो हमारा वही ग्राउंड हो गया, यानी नीचे का भाग। इसमें एक तो होता है ए, एक होता है डी, एक होता है ई, एक होता है बी। ये बी यहाँ आ जाता है ना, ये बी यहाँ आता है, सी और एफ आता है। यहाँ पे जो ए होता है वो क्या कहता है, तो ये कहता है भाई खुरदरेपन का मान। भाई यहाँ पे अगर ए यहाँ पे आ जाएगा और ए आपसे पूछेगा ए क्या दर्शाता है, तो हम कहते हैं कोई भी जब आपका जोग होता है उस जोग पर जो खुरदरापन होता है, एक तो चिकना बिल्कुल प्लेन और एक होता है खुरदरापन, तो खुरदरापन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे ए करेगा। नेक्स्ट है डी, तो मशीनिंग छूट, मशीनिंग छूट के लिए देते हैं, लगभग एक खुरदरेपन का ही भाग होता है डी। बी की बात करते हैं तो ये उत्पादन विधि होती है। बी का मतलब क्या होगा, यानी प्रोडक्ट आपने तैयार कर दिया है, उत्पादन कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहेंगे सी, तो प्रतिदर्शन लंबाई या वेविनेशन ऊंचाई के लिए होता है, यानी लेंथ और जो हाइट होती है उसके लिए होगा। नेक्स्ट एफ क्या है, तो अन्य सतह रुक्षता मान आर ए को छोड़कर, तो यहाँ पे जो भी सतह होती है वो रुक्ष, रुक्षता का मतलब होती है उबड़ खाबड़ टाइप रुक्षता, तो वो होती है एफ के लिए। ई क्या होता है, तो ये ले की दिशा, जिस दिशा में मशीनिंग किया जाता है तो वहां पे ई के लिए कराता है, यानी एलिवेशन आप कह सकते हो, जहां पे आप मशीन के लिए फिनिशिंग करने के लिए कहते हो वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और ये बार बार क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, आपको ये नहीं देगा और ज्यादातर देगा 2D। तो यहाँ पे अलग अलग दोस्तों ये सिंबल देगा, आपको सीधा कह देगा जो ये सिंबल दिया गया है या ये दिया गया है या ये दिया गया है, तो बताइए ये किसका है। तो एक तरफ दोस्तों यहाँ पे नाम दिया गया है और एक इसका यहाँ पे उपयोग दिया गया है, तो आपसे पूछेगा कि ये किस पदार्थ का होता है, तो हम कहेंगे सीधा सीधा मेटल यानी धातु। तो भैया स्टील हो सकता है, कास्ट आयरन हो सकता है, तांबा हो सकता है, इसकी मिश्र धातु या एल्यूमिनियम हो सकता है, तो ये डिजाइन। अगर इस तरह जाली नुमा में आ जाए तो यहाँ पे ये भी होने को तो क्या है, मेटल है, यहाँ पे जनरल हो गया, यहाँ पे सॉफ्ट या वाइट होता है। जैसे शीशा हो गया, जस्ता हो गया, टिन हो गया, तो शीशा जस्ता टिन के लिए पूछे तो जाली नुमा, और हार्ड पूछे कठोर पूछे तो कठोर के लिए क्या आ जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे इंसुलेटिंग मेटल, इंसुलेटिंग मेटल के लिए भैया कांच हो सकता है, चीनी मिट्टी हो सकती है, पत्थर के बर्तन हो सकते हैं, मार्बल आदि पदार्थ हो सकते हैं, तो उनको भैया डैश डैश के रूप में दर्शाएंगे। इंसुलेशन को किससे दर्शाएंगे, डैश डैश के रूप में दर्शाएंगे। नरम धातु को किससे दर्शाएंगे, जाली नुमा में दर्शाएंगे, और कठोर को किससे, सीधी लाइनों के द्वारा। तो लगभग ऐसे क्रॉस, ऐसे तिरछी लाइन होगी 45 डिग्री पे, तो कठोर धातु हो तो 45 डिग्री सीधी लाइन। दूसरा सॉफ्ट मेटल है तो हम क्या कहेंगे, जाली नुमा, और इंसुलेशन है तो डैश डैश के रूप में हम यहाँ पे दर्शाएंगे। प्रतीकों का मुख्य उद्देश्य उत्पादन को मानकीकृत करना होता है। कोई भी आप प्रोडक्ट तैयार करते हो तो वहां पे उत्पादन कैसा किया है कैसा नहीं किया है, तो उसके प्रतीक बनाए जाते हैं। बिना मशीनिंग वाली सतह को वृत्त वाले त्रिभुज के अंदर दर्शाया गया है। बिना मशीनिंग की गई यानी बिना मशीनिंग के लिए होता है उसको। और प्रतीक संरचना में ए का मान हमेशा किससे रिलेटेड होगा, खुरदरेपन से रिलेटेड होता है। क्रॉस हैशिंग जो होती है का उपयोग नरम धातु के लिए, तो यहाँ पे आपने जस्ट अभी पढ़ा कि जो नरम धातु होती है तो इस प्रकार की है क्रॉस में जाली नुमा, तो ये नरम धातु के लिए होती है। तो यहाँ पे क्रॉस हैचिंग हम कहते हैं, क्रॉस में ऐसे इस प्रकार से, तो वो किसके लिए आएगा, नरम धातु के लिए। शीशा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, लेड हो जाएगा, तो इन सभी के लिए हम प्रयोग करते हैं। आगे और कुछ हम पदार्थ देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको ड्राइंग रोडियों का वर्गीकरण अगर ये दर्शाया है तो ये क्या है, पदार्थ है, तो हेचिंग पैटर्न द्वारा दर्शाया गया है। अब हेचिंग पैटर्न है तो ये जो अभी जस्ट आपने लाइनिंग पढ़ी, तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सा है, कठोर है या नरम है, तो कहेंगे कठोर है। अगर सपोज करो मैं इस तरह दे देता तो ये कौन सा हो जाता, तो ये नरम मेटल हो जाता। कौन सा हो जाता, नरम मेटल हो जाता। दूसरा ये तो नाम से ही पता चल रहा है, वेल्डिंग, तो जोड़ के प्रकार और प्रतीक के लिए होता है।
एक होता है यहाँ पे काट यानी सेक्शन। तो धातु के प्रोफाइल का आकार होता है, कोई भी प्रोफाइल का आकार का मतलब हो गया कि ये भाग किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से। तो ये धातु के काट का भाग है कि ये किस प्रकार से, जैसे काट दिया तो काट का प्रकार होता है ये। तो ये धातु के प्रोफाइल का आकार होगा। दूसरा एक यहाँ पे है, ये इसको दर्शा रहा है कि आपने यार एक पाइप था और बीच में से क्या कर दिया, काट दिया। तो ये बीच में से यानी क्या कर दिया आपने, ब्रेक कर दिया। यानी लंबी वस्तुओं को दर्शाने की एक विधि होती है। तो ये अलग अलग है, ये ब्रेक के रूप में दर्शाएगा, ये सामने काट का दर्शाएगा, ये वेल्डिंग के लिए दर्शाएगा, और ये पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, जैसे देखो अल्प समय में रिवीजन के लिए इन 4 श्रेणियों के प्रतीक के बीच में अंतर को समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी जरूरी होता है। ये चीज और भी ज्यादा मोस्ट आ जाएगी। एक जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, लगभग ऐसा ही मिलता जुलता सा। एक ये अलग अलग है। तो भैया यहाँ पे पैकिंग पदार्थ यानी एस्बेस्टस हो गया, सिंथेटिक मोम हो गई, रेजिन हो गई, लेदर हो गई, कॉर्क हो गया, रबर हो गया, इंसुलेटिंग एवं पैकिंग पदार्थ आदि जो होते हैं, इसमें आपको इस तरह आयताकार जाली के रूप में मिलेगा। दूसरा, ये तो आपको लगभग मकड़ी का सा जाड़ा देखने को मिल जाएगा। और ये मकड़ी के से जाले की जो डिजाइन मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। तो नॉर्मल जैसे प्लाई कह दो, प्लाईवुड कह दो, लकड़ी कह दो, वुड कह दो, तो यहाँ पे तो ये लकड़ी और प्लाईवुड वेरी वेरी मोस्ट है। ये कई बार भी ये पूछा गया था लोको पायलट में, सीधा डिजाइन दे देता है और पूछ लेता है किसका है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर केवल इस तरह ही आए तो ठोस मेटल, लेकिन इसमें 2 बराबर में है, बीच में काफी ज्यादा गैप है, तो ये होता है चिनाई के लिए। ईंट का कार्य कर रहे हो या अग्निरोधी ईंट होती है, उसके लिए हम इसका क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। ड्राफ्टिंग नियम यानी हेचिंग जो लाइनें होती है वो सामान्यतः संदर्भ रेखा यानी 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। तो यहाँ पे ये जो हैचिंग रेखा है खींची जाती है, तिरछी रेखा है, ये कितने डिग्री के कोण पर होगी, तो हम कहेंगे इनके मध्य में कितना डिग्री का कोण बनेगा भाई, 45 डिग्री का क्या बढ़ता है, कोण बढ़ता है। तो यहाँ पे मकड़ी का जाड़ा आए तो लकड़ी का, और इस तरह डबल के अंदर आए तो चिनाई के रूप में आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो इनमें और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर यहाँ पे देखते हो तो ये इस प्रकार से आ गया और नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ बार बार कह रहा हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्राउंड को। तो ग्राउंड को करेगा तो ये तो क्या है, पृथ्वी सब जान लो। और ये देखो नॉर्मल नाम ही क्या है, कंक्रीट। तो भैया त्रिभुज वाले या डॉट डॉट इस तरह है, तो ये कंकर पत्थर आ गए, यानी भाई जमीन तो लहराती हुई रहेगी और नीचे की तरफ देगा तो वो ग्राउंड होता है। अगर यहाँ पे कंकर पत्थर कह दे तो ये कंक्रीट हो गया। और द्रव को बात करें तो यहाँ पे ये डैश डैश के रूप में आए तो वो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, जिसमें पानी है, तेल है, पेट्रोलियम, केरोसिन, पानी अनेक सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट में त्रिकोण और बिंदु दोनों होते हैं। तो कंक्रीट में त्रिकोण भी होंगे और बिंदु दोनों होते हैं, जबकि द्रव में केवल दोस्तों क्या होती है, क्षैतिज डैश होता है, यानी बिल्कुल डैश डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंप्लीट लोको पायलट इलेक्ट्रीशियन का बैच लेना है भाई, तो आप आराम से 499 रुपए में कंप्लीट लोको पायलट का बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको 2 बैच इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मिलते हैं, एक स्पेशल लोको पायलट का जिसमें आपको 67 वीडियो में क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक होता है फाउंडेशन, ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच है जो 90 क्लास में कंप्लीट होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस, हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज 1 नहीं 2 नहीं, पूरी की पूरी मिलेगी आपको 100। तो जल्दी से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके और ये बैच आप कंप्लीट ले सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेल्डिंग के रूप में देखो, तो वेल्डिंग के रूप में अगर देखते हो तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको ये ऊपर का देगा और नीचे का पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये वेल्डिंग इस प्रकार से दे रहा है तो ये पूछेगा कौन सा जोड़ बनाया हुआ है। तो भाई मैंने कल भी बताया था आपको, अगर इस तरह जैसे कोई भी 2 पाइप आराम से जोड़ रहे हो बराबर में, तो वो कहलाता है कौन सा, बट जोड़। क्या कहलाएगा, बट जोड़ होता है। यानी अगर बराबर में जोड़ रहे हो तो बट जोड़ होता है। ये नाम से ही पता चल रहा है।
कि वी जोड़, तो यानी सिंगल वी बट वेल्ड कहलाता है। एक होता है यहाँ पे सिंगल यू बट वेल्ड। अगर यो इस तरह का जोड़े और एक जोड़े वी आकार में, तो सिंगल वी और सिंगल यू, तो इनमें दोनों में थोड़ा ही अंतर होता है। एक होता है फिलेट वेल्ड, तो फिलेट वेल्ड में क्या होगा, ये सीधा और ये इस प्रकार का, तो ये कोण जो होता है ये फिलेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये त्रिभुज आकार में होगा, ये इसी का ही होता है। और देखिएगा जैसे इसमें धातु कैसे जोड़ी गई है, इस प्रकार और इस प्रकार से, क्या बिल्कुल ये एक्स ही बना क्या? तो इस प्रकार से कोई अगर धातु जोड़ते हो, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें भैया ये भी वी आकार आ गया और नीचे भी वी आकार आता है, तो ये बनता है फिर ये इस प्रकार से एक्स टाइप में बन जाता है। इसमें अगर देखते हैं तो भाई यहाँ पे के आकार की आकृति थोड़ी सी इस प्रकार से हो जाती है, यहाँ पे ये इस प्रकार से, तो ये ऐसे होता है, तो ये के डिजाइन में मिलता है थोड़ा सा, तो ये अलग बीच में इधर भी और इधर भी होता है। इधर इसमें जे और के यानी डबल जे बट वेल्ड होता है। इसमें ये इस तरह भी दिखेगा, जे उल्टा जे और एक सीधा जे मिलेगा, तो यहाँ पे अलग अलग वेल्डिंग की जाती है। के देखें तो के भैया इसका ऐसे बन रहा है, इन उल्टा के इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जब वेल्डिंग दोनों तरफ की जाती है तो प्रतीक को संदर्भ रेखा के ऊपर और नीचे या क्रॉस रूप में दर्शाया जाता है। एक आपका ये स्टड वेल्ड होता है, तो स्टड वेल्ड कैसे होगा, उल्टा टी। स्टड वेल्ड कैसे होगा, उल्टा टी होता है। एक स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब होता है बिंदु, स्पोर्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिंदु। यहाँ पे तो ये केवल एक बिंदु पर वेल्ड किया जाए, कोई भी बिंदु है तो उस बिंदु पर अगर वेल्ड किया जाता है तो उसे हम स्पोर्ट वेल्ड के रूप में जानते हैं। एक होता है सीम वेल्डिंग, जैसे दो चद्दर है भाई और दो चद्दर पर ये बिंदु करेंगे, भाई ये गोला आ रहा है तो गोला तो यही है ना, इसका मतलब ये स्पोर्ट बिंदु है वो यहाँ आएगा, लेकिन है किस पर, चद्दरों पर। ये दो चद्दर है तो दो चद्दरों पर स्पोर्ट बिंदु करना है, ये एक कील की तरह जोड़ना है इसको, तो वो कहलाएगा आपका सीम वेल्डिंग। कौन सा, सीम वेल्डिंग। तो निरंतर स्पोर्ट वेल्डिंग होती है। एक होती है यहाँ पे प्लग वेल्ड, तो प्लग वेल्ड एक पाई का जो सिंबल आप देखते हो तो उस प्रकार से मिलेगा, यानी कि छेद में भरा हुआ वेल्ड, छेद में भरा हुआ वेल्ड होता है। बेकिंग रन की बात करें तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है भाई अर्धवृत्त में, किसमें हो जाएगा, अर्धवृत्त के अंदर होता है। और देखते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के काट के आकार में होते हैं, तो ये काट कैसा है, काट का मतलब है जहां से आपने कटिंग किया है वो कटिंग भाग कैसा दिख रहा है, तो कटिंग भाग यहाँ से कैसा दिखा, एल आकृति में, तो एल आकृति हो गई, तो ये कोणीय काट है यानी एल आकृति का प्रोफाइल हो गया। इधर देखो ये भाग जैसे आपने यहाँ काटा, कोई चैनल है, एंगल है, उसका भाग आपने काट दिया, तो ये सी आकार आप कह सकते हो, तो ये सी आकार का प्रोफाइल हो गया। यहाँ पे इस प्रकार का था तो बीच में आपने यहाँ से काटो, कहीं से भी काटो, तो कटने वाला भाग तो यही दिखेगा ना भाई, कटने वाला तो यही दिखेगा सामने, ये भाग, तो ये टी आकार का होता है। नेक्स्ट कहते हैं इस प्रकार की चैनल भी आपने खूब देखी होगी, वेल्डिंग वाले के पास जाना तो खूब मिलेगी यहाँ आराम से, तो ये होती है जेड की आकृति, जेड के आकार में हो गए यहाँ पे, तो ये केवल काट के आधार से पूछेगा कि ये कौन सा है, तो ये जेड आकृति में, ये टी आकृति में, सी आकृति में, एल आकृति में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको हम कहते हैं, अगर आपका बीच में इस तरह है तो ये गोला तो है और ये पूरा इस तरह है, तो गोले को अगर यहाँ से काटा गया तो हम क्या कहेंगे, गोलाकार काट होता है और बिल्कुल ठोस होगा, क्या होगा, ठोस। दूसरा हम कहते हैं मोटी दीवार वाला खोखला, तो मोटी दीवार वाला खोखला कैसे कहा, क्योंकि बीच में खाली है कि नहीं है और इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये तिरछी रेखाएं दर्शा रही है, वो दर्शा रही है ये ठोस है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा भरा हुआ है। अगर बीच में खाली भाग है इसका मतलब है ये खोखला है, लेकिन भाई यहाँ तो ये दर्शा रहा है ना यहाँ पे, तो ये मोटी है यानी मोटी दीवार वाला खोखला पाइप है। दूसरा यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे ट्यूबिंग यानी पतली दीवार वाला खोखला, ये मोटी दीवार वाला और ये पतली दीवार, इसमें भी खोखला ही है, डैश डैश इसमें भी नहीं है,
तो ये खोखला पतली दीवार, खोखला मोटी दीवार, और ये पूरा का पूरा ठोस के लिए आएगा। नेक्स्ट है कट के आधार पे। तो आयताकार कट की बात करें तो ये दर्शाएगा हल्की जिगजैग जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आयताकार। लकड़ी का आयताकार हो तो लकड़ी को कभी तोड़ के देखना, ऐसे काटना नहीं, तोड़ के, तो इस तरह का ज्यादा जिगजैग में मिलेगा, यानी दांतेदार या स्प्लिटर लाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो दांते हैं छोटे बड़े, जिगजैग का मतलब होता है एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा होता है, जबकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता। तो ये दूसरा है रोल्ड काट। रोल्ड काट होता है आई। रोल्ड काट का मतलब क्या है, आई सेक्शन को दर्शाएगा यहाँ पे। तो धातु यानी मेटल और लकड़ी के आयताकार काट में मुख्य अंतर उनकी ब्रेक लाइन से ही होता है। लकड़ी को टूटे हुए रेशों, ठीक है, ब्रोकन से इस तरह दर्शाया जाता है, यानी इस तरह दर्शाएगा, ब्रोकन तोड़ना। थोड़ा सा यहाँ पे रिवेट के आधार पे हम देखते हैं तो यहाँ पे अलग अलग इनको 3 श्रेणियों में तोड़ा गया है कि कोई जोड़ आपको बनाना है तो उसको, इसको आराम से आप देख सकते हो कि ये क्या होगा, रिवेट तोड़। नॉर्मली आपने देखा होगा तेल का पीपा होता है, पीपे के ढक्कन लगवाते हैं, जब ढक्कन लगवाते हैं तो ढक्कन को पीपे के साथ में अटैच करेगा एक कील के द्वारा, तो वो कील क्या कहलाती है, रिवेट कहलाती है। तो उसमें कोई चूड़ी या कोई नट बोल्ट नहीं होता, एक कील सी होती है, दोनों तरफ इसको ठोक के और पिचका दिया जाता है, तो ये होती है रिवेट जोड़। वर्कशॉप बनाम साइट होता है यहाँ पे। दूसरा जोड़ तो यहाँ भी बनाएंगे भाई, जैसे मैंने कहा कि 2 चद्दरों को जोड़ना है तो इसको तुरंत यहाँ 6 होल किया, होल के अंदर दिया और एक ये पिन सी लगा दी और ऊपर नीचे तोच के इसको फैला दिया जाता है, तो ये दोबारा नहीं खुलती भाई, एक बार लग गई तो लग गई। दूसरा होता है मशीनिंग रूढ़ियां। चूड़ियां है, टॉलरेंस होता है और सरफेस फिनिशिंग होती है। इसमें आपका ये भाग दिखेगा नट और बोल्ट, तो इसमें आराम से आप खोल भी सकते हो और जुड़ भी सकते हो, बाद में लगा भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। यहाँ पे पाइप फिटिंग वाल्व होता है, तो ये खोलने वाला हो गया, तो ये दिशा और प्रवाह नियंत्रण के लिए होता है, भैया कम प्रेशर करना है ज्यादा करना है तो वो दिशा के लिए होता है, दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए भी होता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग होते हैं। अब थोड़ा सा और देखिएगा, यहाँ पे रिविट जोड़ के प्रतीक होते हैं जो लॉजिक डिकोड कहलाते हैं। प्लस का मतलब तो क्या हो गया, यहाँ पे ड्रिल्ड हो गया, जीरो कह दो, प्लस प्लस यानी फिटेड होता है, और तिरछी रेखा का मतलब होता है साइट पर। वर्कशॉप में ड्रिल्ड, ड्रिल्ड का मतलब होता है केवल प्लस होता है। तो यहाँ पे पार्श्व का मतलब होता है कि बराबर में 2 है, तो एक धातु येरी एक धातु येरी, तो दोनों को भाई आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो किसके द्वारा, प्लस के द्वारा। अब तिरछा प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिल्ड को, लेकिन इसने कहा साइट, तो साइट पर तिरछी रेखा, भाई ये तो ड्रिल्ड है और ड्रिल्ड पर क्या लगा, तो तिरछी रेखा, तो क्या बन गया, साइट पर ड्रिल्ड, साइट पर ड्रिल्ड हो गया। तो यहाँ पे ये तो हो गया ड्रिल्ड, ये हो गया ड्रिल्ड पर साइट। एक होता है वर्कशॉप में फिटिंग, तो फिटेड, तो ये फिटेड, तो यहाँ पे डबल तो प्लस और एक ओ, तो यानी कि इसके अंदर प्लस रख दिया, यानी कि जो रिविट होती है वो, तो एक ऊपर एक नीचे, यानी कि ये रिविट वाला किसको दर्शाएगा भाई, यहाँ पे तो आप कह सकते हो वर्कशॉप में फिटेड। और एक है साइड पर फिटेड, तो साइड तो क्रॉस का है ना, साइड तो क्या है, तिरछी रेखा का है, यू तिरछी रेखा, तो भाई इसी के अंदर आपको क्या करना है, सेम टू सेम लेके और इसको यो करना है, बस और कुछ नहीं करना। और साइड पर ड्रिल्ड व फिटेड दोनों को, तो यहाँ पे गोला और प्लस तो देखो किसको कह रहा है, यहाँ पे ड्रिल्ड हो, फिटेड किसको कह रहा है कि गोले के अंदर इसको कह रहा है, और तिरछी रेखा किसको कह रहा है, साइड पर, तीनों एक साथ मिक्स में हो जाते हैं, तो ये अलग अलग होता है। अब प्लस आ जाए तो ड्रिल्ड याद रखना है, और तिरछी रेखा और ड्रिल्ड याद रखना है आपको साइड पर। वर्कशॉप में आ जाए तो गोला और प्लस चिन्ह आपको लेना है। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा अलग अलग और होता है, तो मशीनिंग रूढ़ियों में तो बी और एन का मतलब होता है कितने भी एन सरफेस नंबर तक सतह की फिनिंग करनी है, तो एन का नंबर वहां पे चेंज होता रहता है। यहाँ पे ये जो बोल्ट होता है, तो यहाँ पे भाई ध्यान रखना, यहाँ पे एक तो व्यास होता है और एक जो आपकी चूड़ियां होती है, चूड़ियों को यहाँ पे हम कहते हैं
ये पिच, तो इसमें कितना mm का गैप होना है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग आती है। तो ये 20 या m पॉइंट 20 इंटू में 1.5, तो इनमें क्या क्या दर्शाएगा। m का मतलब तो जैसे हमने कहा मीट्रिक चौड़िया होती है, 20 क्या हो गया यहाँ पे 20 mm हो गया, और यहाँ पे 1.5 mm क्या है पिच। 1.5 mm का मतलब तो हो गया कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो ये तो पिच का मान हो गया। और यहाँ पे ये जो मोटाई है ये कितना हो गया 20 mm व्यास का होता है। तो दो चीज यहाँ पे आपको मापी जाएगी। ठीक है, ये अब ये चीज है, तो इसमें एक तो अंदर का होता है और एक बाहर का, तो चूड़ीदार ये सतह को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अलग अलग कोण, एक होता है छिद्र और एक होता है टॉलरेंस। तो यहाँ पे हम कहते हैं 6, 5, 8, तो ये जो 5 होता है ये किसको दर्शाएगा, व्यास। तो 6 छिद्र 8 mm है, 6 छिद्र 8 mm व्यास के होते हैं। तो यहाँ पे जो H है, छिद्र H के टॉलरेंस का ग्रेड 5 है, यानी H जो है वो छिद्र H के टॉलरेंस का ग्रेड 5 है, तो 5 ग्रेड का लिया गया है इसमें। यहाँ पे प्लस माइनस ये दर्शाएगा किसको, टॉलरेंस को, जिसे सहनशीलता कहते हैं। यहाँ प्लस का मतलब बढ़ भी सकता है और माइनस का मतलब यहाँ पे घट भी सकता है। दूसरा यहाँ पे CBR होता है, काउंटर बोर संक्रियाएं होती है, तो यहाँ पे तो, और दूसरा ये चीज इंपोर्टेंट ध्यान रखना, H और 5 एक होता है। ये कह रहा है कि भाई 6 क्या है, 5 क्या है और 8 क्या है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 6 तो छिद्र है, लेकिन 5 का मतलब है यहाँ व्यास है, और 8 क्या है, mm है, यानी 8 mm व्यास का, 8 mm व्यास का और 6 छिद्र। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको इजी वे में याद हो जाएगा आराम से, लेकिन इसको तरीके से ध्यान रखना है। यह है क्रॉस, इसमें भाई बहुत विभिन्न प्रकार, इधर से भी दे सकते हो आर पार, इधर से दे सकते हो और इधर से भी दे सकते हो, ये अलग अलग प्रकार से पानी का है। एक होता है टी, ये नॉर्मल आप सब जानते हो घरों में, ये आपके टी इस प्रकार से होगा टी। ठीक है, यहाँ पे लेटरल जोड़ होता है, तो इसमें क्या होगा, आर पार तो है लेकिन इधर भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे स्लीव होता है, जिससे आप कह सकते हो बैंड कहते हो, पाइप, दो पाइपों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाओगे, स्लीव। एल्बो ये सब जानते हो 90 डिग्री में मोड़ने के लिए होता है। और अगर विस्तार करना है तो विस्तार के लिए थोड़ा सा इस प्रकार का आपको एक बैंड की तरह मिलेगा, तो वो होता है थोड़ा जिगजैग टाइप में, उसको मोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे विस्तार जोड़ हो गया, एल्बो हो गया, स्लीव हो गया, ये आपका क्रॉस हो गया, ये आपका टी हो गया, और ये लेटरल जोड़ हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की आपको जो आकृतियां दिखा रहा है, तो आकृतियों को देख करके और आपको नाम इनका क्या करना है भाई, याद रखना है। अब दो चीज याद रखना इसमें, खोखला वृत्त दिख जाए आपको तो उसका मतलब है प्रवाह नीचे की ओर है, और अगर ठोस वाला दिख जाए, ये भरा हुआ दिख जाए, तो वो ऊपर की ओर होगा, जैसे ये। तो यहाँ पे एल्बो तो है, एल तो है, एल का मतलब तो एल्बो, लेकिन एक तो खोखला और एक ठोस। अब खोखला तो कह रहा है कि भैया प्रवाह नीचे की ओर होगा, और ठोस कह रहा है प्रवाह ऊपर की ओर होगा यहाँ पे। और ये देखो, अब ये खोखला है, खोखला है इसका मतलब डाउन यानी नीचे की ओर होगा, लेकिन ये है कौन, एल्बो है, टी है, तो हम कहेंगे टी है। तो टी तो है लेकिन नीचे की ओर है, इसमें भी टी है लेकिन अप यानी ऊपर की ओर है, तो ये पता लगाना है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे दे दिया तो ये वाल्व है, तो वाल्व है तो भैया गेट वाल्व हो गए। यहाँ पे ये इधर से पानी जाएगा, इधर से जाएगा, इसमें जैसे जैसे आप घुमाते रहोगे तो ये धीरे धीरे से, ये प्लेट सी है, ये प्लेट धीरे धीरे ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवाह को पूरी तरह चालू या बंद करने के लिए होता है, जबकि इसमें इसमें तो आपको प्लेट सी नजर आ रही है, ये आर पार है, यूं प्लेट सी, जबकि इसमें एक बॉल सी है ये। अब इसमें भी क्या है कि देखो इसका पानी कैसे, तो इसका पानी इधर से जाके फिर यो ऐसे निकलेगा प्रवाह। तो अलग अलग डिजाइन अलग अलग है, इसको जैसे घुमाओगे तो नीचे टच हो जाएगा तो नहीं निकलेगा, जैसे ऊपर गया तो पानी इधर से इधर निकल जाएगा। तो ये है ग्लोब वाल्व, ये ग्लोब वाल्व है और ये गेट वाल्व है। प्रवाह को पूरी तरह चालू या बंद करना
प्रवाह को नियंत्रित या रेगुलेट करने के लिए होता है। रिवेट, रिवेट क्या है? तो हमने कहा साइट पर फिटिंग के प्रतीक में हमेशा एक तिरछी रेखा का प्रयोग होता है। पाइपिंग अप, दिशा के लिए हमेशा अप के लिए क्या होगा? ठोस बिंदु। तो भैया डाउन के लिए क्या होगा? नीचे के लिए खोखला बिंदु। नेक्स्ट यहाँ पे मशीनिंग में एम, एम का मतलब है मीट्रिक चूड़ियों को दर्शाता है। एच का मतलब किसको दर्शाएगा? होल या टॉलरेंस को दर्शाता है। फाई का मतलब क्या होगा? यहाँ पे व्यास को रिप्रेजेंट करेगा। गेट वाल्व की बात करें तो गेट वाल्व ये हो गया, और यहाँ पे ग्लोब वाल्व की बात करें तो ये ठोस के लिए होगा ये। ठीक है, यहाँ पे खाली वाला आ जाए तो यहाँ पे एल्बो डाउन है और यहाँ पे एल्बो अप होगा भरा हुआ। यहाँ पे वर्कशॉप रिवेट केवल प्लस या व्रत आए तो ये रिवेट के लिए होता है, और यहाँ पे साइट रिवेट आए तो साइट का मतलब क्या बताया था? तिरछा डंडा। तो बस तिरछा डंडा आपको लगाना है। तो यहाँ पे ये था। अब इसकी एक क्लास और होगी। एक क्लास इसकी क्या है? तो उसके अंदर हम ये कहे समझेंगे कि भाई जैसे आपके तार के जोड़ कैसे बनेंगे, वहां पे एसी का सिंबल क्या है, डीसी का सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, यानी विभिन्न प्रकार के, ये तो एक आपके सभी प्रकार की मिक्स के अंदर जितने भी जॉइंट या जितने भी कार्य होते हैं उन रूढ़ियों को समझाने के लिए था। एक होता है आपके इलेक्ट्रीशियन के अंदर जितने भी सिंबल होते हैं उसको समझाने के लिए होता है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे इसकी एक और नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई।